Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding back technique. जो ये बैग टेक्निक होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये कम्युनिटी के अंदर जाके जब हम बैग लेके जाते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो उसमें कुछ डिस्पेंसरी के जो है वो आइटम्स जो हैं वो रखने होते हैं, ठीक है, कि उसमें जो है वो इनिशियल ट्रीटमेंट किसी को प्रोवाइड करना, कोई इनिशियल ड्रग की रिक्वायरमेंट हो रही, कोई इनिशियल प्रोसीजर करना पड़ जाए, जैसे ड्रेसिंग वगैरह हो गया या फिर कोई भी यूरिन टेस्टिंग वगैरह हो गया, तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, एक बैग की रिक्वायरमेंट होती है अपना आर्टिकल्स वगैरह रखने के लिए। उसका जो है ये टेक्निक जो है वो फॉलो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैग टेक्निक बोलते हैं। तो ये बैग होता है क्या है, इट इज़ एन एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल इक्विपमेंट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स विच ही और सी हैज़ टू कैरी अलॉन्ग विद ही और सी गोज आउट होम विजिटिंग। जब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो भी है, या फिर वो मेल नर्स है या फीमेल नर्स है, जब वो कम्युनिटी में जा रही है, होम विजिट के लिए जा रही है, तो ये अपने साथ में एक बैग कैरी करती है, जिसमें कुछ आइटम्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जिसमें कुछ भी डिस्पेंसरी से रिलेटेबल जो है उसमें सामान जो है वो रखा होता है, जिससे वो इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो दे सकती है। इट कंटेन्स बेसिक मेडिकेशन एंड आर्टिकल्स विच आर नेसेसरी फॉर गिविंग केयर इन द कम्युनिटी। इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, आर्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे जो कि है वो बेसिक केयर जो पर्सन को देनी है। वुंड केयर हो गया, यूरिन सैंपल लेना है उसका जो है, अगर हमें उसका शुगर टेस्ट वगैरह करना है, ठीक है, एल्बुमिन टेस्ट के लिए, या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजर, वुंड ड्रेसिंग हो गया, या फिर कोई भी मेडिकेशंस वगैरह, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को लूज मोशंस हो रहा है, तो छोटी छोटी मेडिसिन्स, छोटे बेसिक नीड्स के लिए उसको जो है उसमें सामान जो है वो रख सकती है। तो उसमें ये जो है वो कम्युनिटी बैग को जो है वो अपने साथ में लेके जाती है जब भी वो होम विजिट के लिए जा रही है। तो इसका बैग का जो है वो डेफिनेशन क्या होता है, आर टूल मेकिंग यूज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ बैग थ्रू विच द नर्स ड्यूरिंग हिज और हर होम विजिट कैन परफॉर्म नर्सिंग प्रोसीजर विच ईज एंड नीटनेस, सेविंग टाइम एंड एफर्ट विद द एंड इन व्यू ऑफ रेंडरिंग इफेक्टिव नर्सिंग केयर। ये क्या होता है, ये एक टूल होता है जो कि पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है, पब्लिक हेल्थ बैग जो होता है, जो पब्लिक हेल्थ नर्स जो है वो अपने साथ में जो कम्युनिटी के अंदर जो विजिट करने के लिए जा रही है, अपने साथ में कैरी करके लेके जाती है जब वो होम विजिट के लिए जाती है, ताकि उसके जो प्रोसीजर जो वहाँ पे करने जा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ करने जा रही है, कोई मेडिकेशंस वगैरह जो है भी प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रही है, ठीक है, तो वो जो है वो आराम से ईजिली तरीके से वहाँ पे हो सके, और एक क्लीनलीनेस भी जो है, क्योंकि आर्टिकल्स वगैरह फैले नहीं, ठीक, तो इस वजह से वहाँ पे क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन हो सके, स्टरलाइजेशन समटाइम्स जो ड्रेसिंग वगैरह करती है उसको जो है वो मेंटेन कर सके, इसलिए वो कम्युनिटी बैग को अपने साथ में लेके जाती है, ताकि एक इफेक्टिव नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू मेक कम्युनिटी विजिट इफेक्टिव। कम्युनिटी बैग जो साथ में लेके जाती है, क्यों लेके जा रही है, ताकि जो विजिट है वो इफेक्टिव हो सके, और जो भी आर्टिकल्स वगैरह वहाँ के लोगों के लिए कोई प्रोसीजर वगैरह कर सके, जो कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो वहाँ पे दे सके। टू कैरी आउट नर्सिंग केयर एट होम, ठीक है, घर पे ही जाके वो नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके, इसलिए जो है वो बैग को साथ में लेके जाती है। टू प्रिवेंट डिजीज़ अमंग मेम्बर्स, वहाँ पे इतना जो है वो कम्युनिटी के अंदर चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं होती हैं समटाइम्स, तो वहाँ पे कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह है फैमिली मेम्बर्स के अंदर या कम्युनिटी के अंदर जो है वो स्प्रेड ना हो, या फिर कोई भी ऐसी उनको परेशानी ना हो, इसलिए अपने साथ में वो बैग कैरी करके ले जाती है, ताकि बेसिक नीड के सामान जो है वो उनके बेसिक जो भी हेल्थ से रिलेटेबल चीज़ें हम वो दे सकें। टू ट्रीट माइनर इलनेस को जो है वो ट्रीट कर सके, इसलिए बैग कैरी करती है। टू प्रमोट हेल्थ फॉर ऑल, सबको जो है वो हेल्दी जो है वो सब लोग रह सके, उनके अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो है वो ना हो, इसलिए जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सके, सब लोग हेल्दी रह सकें, इसलिए वो बैग कैरी करके अपने साथ में चलती है। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द बैग। जब भी हम बैग को जो है वो टच कर रहे हैं, तो हमें उससे पहले और उसके बाद में जो है वो हैंड हाइजीन जो है, हैंड वॉशिंग जो है वो मेंटेन करनी है। प्लेस द बैग ऑन ए क्लीन ड्राई सरफेस और यूज़ ए बैरियर, ठीक है, एक जो बैग जो भी रख रहे हैं वो उसको एक क्लीन सरफेस एरिया पे जो है वो रखना चाहिए, वो भी ड्राई सरफेस होना चाहिए, और उसके लिए एक बैरियर जो है वो होना चाहिए, जो जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह जो है वो बिछा के उसके एक कॉर्नर पे जो है वो
बैग जो है वो रखा जाता है ताकि उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल्स जो है वो स्प्रेड कर सकें। कीप द बैग वेल ऑर्गेनाइज विद सेपरेट कंपार्टमेंट, जो बैग है वो सेपरेट कंपार्टमेंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी कंपार्टमेंट, स्टाइल कंपार्टमेंट में स्टाइल कंपार्टमेंट के इक्विपमेंट्स रहने चाहिए, क्लीन कंपार्टमेंट में क्लीन कंपार्टमेंट के, और जो साइड पॉकेट्स होती है उसमें साइड पॉकेट्स के इक्विपमेंट विद जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें सारों में जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और सेपरेट रहने चाहिए। ओनली रिमूव नेसेसरी आइटम फ्रॉम द बैग, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जब वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है तो उसको जो आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है वही आर्टिकल्स निकालने हैं, अननेसेसरी आर्टिकल्स जो हैं वो नहीं निकालने हैं। बियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कोई भी प्रोसीजर वगैरह करने जा रही है तो उसमें अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जो भी नीड है, जैसे मास्क पहनने की नीड है या जो है वो गाउन वगैरह पहनने की नीड है, तो उसको जो भी नीडेड आर्टिकल्स जो भी पहनने की नीड है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने की नीड है उसको जो है वो बियर करने हैं। यूज़ डिस्पोजेबल आइटम व्हेन पॉसिबल, जो भी आइटम्स कोशिश करना है कि वही आइटम जो है वो पहने जो डिस्पोजेबल हो, उनको जो है वो डिस्पोज जो है वो किया जा सके, वही जो आइटम जो है वो समटाइम्स जो है वो उनका यूज़ करें। क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट रीयूजेबल आइटम एंड द बैग रेगुलरली, ठीक है, जो भी आइटम जो हैं जिनको क्लीन और डिसइंफेक्टेंट करके, जैसे कि कोई भी बाउल वगैरह हो गया, वो हो गई किडनी ट्रे वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स क्या होते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्लीन करके दोबारा अपने बैग में रखते हैं और उनको जो है वो डिसइंफेक्टेंट करके आप अपने आइटम को जो है वो बैग के अंदर जो है वो रख सकती है। प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कंटामिनेटेड वेस्ट, जो भी वेस्ट जो प्रोडक्ट जो हो रहा है उससे जनरेट जो भी प्रोसीजर कर रही है तो उसको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो डिस्पोज करना है। ऐसे नहीं वहाँ पर जो है जस्ट ऐसे ही थ्रो करके चले आना है, जस्ट उसको प्रॉपरली वे में जो है वो उसको कंटामिनेटेड वेस्ट जो है उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना है। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, जो भी फैमिली और उसके पेशेंट, जो भी अगर कम्युनिटी में पेशेंट या हेल्दी जो भी पर्सन है उसको जो है उसके रिगार्डिंग एजुकेट करना है ताकि वो अपनी चीज़ों को कैसे करके जो है वो फॉलो अप करें। मेंटेन एक्यूरेट एंड सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन, जो नर्स होती है उसको जो भी प्रोसीजर वगैरह कर रही है या दवाई वगैरह भी कुछ भी दे रही है, ठीक है, तो उसका अप्रोप्रिएट और अच्छे तरीके से सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसको करना है ताकि हमें फाइनल हमारे रिकॉर्ड के लिए भी रह सके कि हमने वहाँ पे जाके क्या किया था। नेक्स्ट कम्युनिटी बैग जो होता है ये क्या होता है, हम द कम्युनिटी बैग इज़ अदरवाइज नोन एज पब्लिक हेल्थ बैग, जो कम्युनिटी बैग जो होता है इसको हम पब्लिक हेल्थ बैग के नेम से भी जानते हैं। ये जो बैग होता है ये मटेरियल लाइक जैसे कि लेनिन हो गया, ठीक है, प्लास्टिक फाइबर जो है इससे जो है ये मेड अप होता है, ठीक है। इट इज़ एन एसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स ड्यूरिंग हिज और होम विजिट, ठीक है। जब भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स अब कम्युनिटी के अंदर जा रही है तो ये एक बहुत ज़्यादा नीडेड टूल जो है वो उसके लिए होता है, क्योंकि इसमें जो है वो सारे एसेंशियल आइटम्स जो हैं, जो भी प्रोसीजर वगैरह के लिए, मेडिकेशंस वगैरह के लिए, जो भी नीडेड मेडिकेशंस हैं कम्युनिटी के लोगों के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपने साथ में कैरी करके लेके जाती है। कंपार्टमेंट्स जो होते हैं बैग के अंदर, क्या क्या कंपार्टमेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। एक बैग जो होता है वो कंपार्टमेंट वाइज जो है वो डिवाइड होता है, तो इसके अंदर जो है वो स्टाइल कंपार्टमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि ऊपर होता है। क्लीन कंपार्टमेंट जो प्रेजेंट रहता है जो कि नीचे होता है, लोअर कंपार्टमेंट होता है। साइड पॉकेट जो है वो लेफ्ट और राइट जो है वो साइड पॉकेट प्रेजेंट रहते हैं। फ्रंट पॉकेट जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा लेफ्ट और राइट जो है वो कंपार्टमेंट है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पॉकेट है, ये हमारा अपर कंपार्टमेंट, और इसके अंदर जो है वो लोअर कंपार्टमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल्स इन कम्युनिटी बैग। आर्टिकल्स क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं कम्युनिटी बैग के अंदर, तो ये आर्टिकल्स जो होते हैं ये एज पर द कंपार्टमेंट जो है वो डिवाइड होते हैं। तो फ्रंट पॉकेट में क्या प्रेजेंट रहेगा, नेल ब्रश रहता है, नेल कटर रहेगा, टॉवल रहता है, सोप केस रहता है, और इसके अंदर सोप केस के अंदर जो है वो सोप भी प्रेजेंट रहता है, सोप डिस्क के अंदर उसमें सोप भी रहेगा। नेक्स्ट वन है राइट साइड पॉकेट। राइट साइड पॉकेट प्रेजेंट रहती है, उसमें न्यूज़पेपर रहेगा या फिर कोई भी प्लास्टिक शीट वगैरह जो है वो भी उसके अंदर रहती है। इंची टेप की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो रहता है उसके अंदर। फीटोस्कोप जो है वो भी प्रेजेंट रहता है ताकि निकालने में जो है वो ईजिली रहे, ठीक है। न्यूज़पेपर राइट साइड पॉकेट में इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी हम कम्युनिटी में जाते हैं तो पेपर जो है वो सबसे पहले बैग को रखने से पहले हम क्या करते हैं, पेपर को स्प्रेड कर देते हैं ताकि हम उसके ऊपर जो है वो अपना बैग जो है वो रख सके। एक क्लीन टेक्निक जो है वो हम फॉलो कर सकें। नेक्स्ट वन है लेफ्ट साइड पॉकेट प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर स्टेशनरीज जो है वो रहती है, फैमिली फोल्डर हमारा रहता है, और कोई भी वेस्ट पेपर बैग जो होता है, पेपर बैग जो हम बना के ले जाते हैं अपने साथ, वो भी हम किस में रखते हैं, हम लेफ़्ट साइड के पॉकेट में रखते हैं।
नेक्स्ट वन है अपर कंपार्टमेंट प्रेजेंट रहता है। अपर कंपार्टमेंट जो होता है ये एक स्टाइल कंपार्टमेंट जो है वो स्टाइल चैम्बर जो है वो रहता है। इसके अंदर सारे स्टाइल आर्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहता है। आर्टरी फॉरसेप रहती है, थंब फॉरसेप इसके अंदर रहती है, स्मॉल बॉल रहेगा इसके अंदर, और सीजर भी इसी के अंदर रहती है। मेडिकेशन का बॉक्स रहेगा, क्लिनिकल और रेक्टल थर्मोमीटर रहता है, स्टाइल ड्रेसिंग प्रेजेंट रहती है। स्टाइल ड्रेसिंग जो रहती है वो बाउल के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहती है। और इसके अंदर जो है वो डिस्पोजेबल ग्लव्स के पेयर भी प्रेजेंट रहते हैं। एंटीसेप्टिक कंटेनर, सैवलॉन, बीटाडीन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड हो गया, एथाइलेटेड स्पिरिट हो गया, आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी रहेगी। टॉलक्विस्ट जो होता है फॉर कोई भी ये हीमोग्लोबिन वगैरह अगर कोई भी चेक करना हो वहाँ पे तो उसके लिए टॉलक्विस्ट जो होती है वो भी प्रेजेंट रहती है। उसके अंदर पेपर के अंदर जो है उसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट लोअर कंपार्टमेंट रहता है। लोअर कंपार्टमेंट में क्या रहेगा, यूरिन एनालिसिस किट रहती है जिसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। स्पेसिमेन बॉटल रहेगी, किडनी ट्रे रहेगा, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब जो है वो रहता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर भी प्रेजेंट रहता है, मैच बॉक्स रहता है, स्प्रिट लैम्प रहता है और ब्रश रहता है, ताकि कोई भी जब भी यूरिन एनालिसिस करना है, किसी का एल्बुमिन टेस्ट या शुगर टेस्ट करना है तो इससे जो है वो किया जा सके। तो ये सारे जो है वो ये क्लीन कंपार्टमेंट जो है ये लोअर कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं। ये लोअर कंपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें क्लीन चीज़ें जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैग टेक्निक की। जब भी हम कम्युनिटी के अंदर जाते हैं तो हमें बैग टेक्निक जो है वो फॉलो करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें प्रिपरेशन जो है वो, जब हम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो हमें अपना बैग जो है वो प्रिपेयर करना है ताकि हम उनको बेसिक नीड जो भी उनको ज़रूरत पड़ रही है हेल्थ प्रोसीजर की वो हम कर सकें। बिफोर लीविंग फॉर होम विजिट इंश्योर दैट बैग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कंटेन ऑल नेसेसरी सप्लाई। जब भी हम कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है जब भी हम होम विजिट के लिए जा रहे हैं कि जो भी आर्टिकल्स की है, जो भी हमने फैमिली असेस किया उसके लिए क्या आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, और वो हमारा कम्युनिटी बैग जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, जो भी बैग है हमारा उसमें सारी सप्लाईज हैं कि नहीं, जैसे ग्लव्स हो गया, हैंड सैनिटाइज़र, डिस्पोजेबल गाउन्स, डिसइंफेक्टेंट, क्लीन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल वगैरह सारा कुछ जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, जो आर्टिकल्स मैंने पहले बताया वो भी हमें देख लेने हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इंश्योर दैट द बैग इज़ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। हमें ये इंश्योर करना है कि बैग हमारा क्लीन है और या फिर इसमें जो है वो कोई कंटामिनेशन वगैरह तो नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह तो जो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन जो है वो हम वहाँ पे स्प्रेड कर दें। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है। नेक्स्ट वन है अराइवल एट द पेशेंट होम। जब हम उसके घर पे पहुँच गए तो हमें क्या करना है, अपॉन अराइवल फाइंड ए क्लीन ड्राई सरफेस टू प्लेस द बैग। हमें घर पे पहुँचने के बाद में एक अराइवल पे हमें एक क्लीन एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, कोई ड्राई सरफेस देखना है ताकि हम उस पर अपना जो है वो बैग जो है वो रख सकें। इफ़ अ क्लीन सरफेस इज़ नॉट अवेलेबल यूज़ ए वेरियर सच एज ए डिस्पोजेबल पैड और क्लीन क्लॉथ। अगर कोई भी ऐसा हमें नहीं समझ में आ रहा है कि एरिया इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, सरफेस क्लीन नहीं है, तो हम उसके लिए एक बैरियर का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कोई कपड़ा वगैरह जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम अपना पेपर जो है जो हम लेके गए हैं कम्युनिटी बैग में वो स्प्रेड करके उसके ऊपर हम अपने आर्टिकल्स जो है वो रख सकते हैं। परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द बैग। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम बैग को हैंडल करने जा रहे हैं उससे कोई भी आर्टिकल्स निकालने से पहले हमें हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना है, और जो हमें रखने के बाद में भी जो है वो हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है। सेटिंग अप, हमें जो है वो सेटिंग सेट कर देनी है। ओपन द बैग इन ए मैनर दैट कीप द कंटेंट स्टाइल। हमें जो है वो अपना बैग जो है वो खोलना है और उसमें ऐसे करके खोलना है कि सारा जो है वो स्टेरिलिटी उसकी जो है वो ख़राब ना हो। रिमूव ओनली द आइटम्स नीडेड फॉर द स्पेसिफिक विजिट मिनिमाइजिंग द एक्सपोजर ऑफ द बैग कंटेंट टू द होम इन्वायरमेंट। अब हमें वही आर्टिकल्स निकालने हैं जो कि होम विजिट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो भी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं वही आर्टिकल्स निकालने हैं। हमें अननेसेसरी आर्टिकल्स को जो है वो एक्सपोज नहीं करना है, और आर्टिकल्स निकालने के बाद में तुरंत हमें जो है वो बैग को जो है वो क्लोज कर देना है। यूज़ सेपरेट कंपार्टमेंट और कंटेनर विद इन द बैग टू सेग्रीगेट क्लीन एंड यूज़ सप्लाईज। हमें जो है वो एक सेपरेट कंपार्टमेंट रखना है, कंटेनर रख देना है बैग में, ताकि जो भी हम आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, अनस्टाइल हो जाएंगे, वो उसको सेपरेट करने के लिए जो है वो हमें अलग से कंपार्टमेंट का जो है वो यूज़ करना है।
प्रोवाइडिंग केयर, अब हमें जो है वो केयर प्रोवाइड जो है वो करनी है। बियर ग्लव्स एंड अदर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन प्रोवाइडिंग केयर, जब हम केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं पेशेंट को, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो हमें पहनने हैं, ग्लव्स जो है वो हमें बियर करने हैं। डिस्पोज ऑफ यूज्ड मटेरियल, हमें जो भी अब हमने क्या प्रोसीजर जो है वो कर देना है, हमें उसके बाद में यूज जो भी मटेरियल हुआ है उसको जो है वो हमें डिस्कार्ड करना है, डिस्पोज करना है, जैसे कि ग्लव्स हो गए, ड्रेसिंग हो गए, इन्हें डेजिग्नेटेड वेस्ट कंटेनर और बिग इनसाइड द होम, ठीक है, हमें उसके अंदर जो है वो डिस्पोज किस में करना है, हमें कोई भी वेस्ट कंटेनर जो है उनके घर में, या फिर हमें एक वहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हमें लग रहा है ये इन्फेक्टेड हो सकता है, तो हम उसको डंप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको मिट्टी के अंदर जो है वो हम कवर कर सकते हैं। और हमें घर के अंदर कोई भी बैग वगैरह है उसमें जो है वो पूरा रैप करके, ताकि ये किसी के हाथ वगैरह में ना जाए, वहाँ पर भी इसको जो है वो डिस्कार्ड जो है वो किया जा सकता है। अवॉइड प्लेसिंग यूज्ड आइटम बैक इनटू द क्लीन सेक्शन ऑफ द बैग, हमें जो भी आइटम जो भी प्लेस करने हैं वो हमें किस में प्लेस करने हैं, जो भी क्लीन सेक्शन है बैग का उसके अंदर जो है वो हमें प्लेस करने हैं। आफ्टर केयर, अब हमें आफ्टर केयर हमें जो क्या करना है, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट एनी रीयूजेबल इक्विपमेंट बिफोर प्लेसिंग इट बैक इनटू द बैग, हमें जो कंटेनर वगैरह जो भी हमने यूज़ किया, आर्टिकल्स यूज़ जो हमने किए, हमें पहले इसको जो है वो क्लीन करना है। जो भी हम सोप लेके गए हैं उसको कंटिन्यूस हमें जो है वो पानी के रनिंग वाटर में जो है वो कॉन्टैक्ट में आके जो है वो हमें कंटिन्यूस इसके ऊपर जो है वो झाग बना के हम जो है वो गिराते, ताकि हमारा सोप उसके अंदर जो है वो झाग बन जाए, और इसका जो है उसको हमें क्लीन कर लेना है। परफॉर्म हैंड हाइजीन अगेन बिफोर क्लोजिंग द बैग एंड लीविंग द होम, अब जो भी हमने आर्टिकल्स यूज़ किए हैं हमें उसको धूप में भी, अगर हम स्टेरिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, उसको क्लीन रखना चाहते हैं, तो उसको हम धूप में भी जो है वो ड्राई करने के लिए थोड़ी 2-3 मिनट के लिए जो है वो हम धूप में रख सकते हैं। और हमें हैंड हाइजीन फिर से मेंटेन करनी है, और हमें उसके बाद में जो है वो बैग जो है क्लोज करने से पहले हमें अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि सारा आर्टिकल्स रख लिए हैं कि नहीं है, और उसके बाद हमें बैग को क्लोज कर देना और हमें घर के लिए जाना है। इंश्योर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल अकॉर्डिंग टू द लोकल रेगुलेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, हमें ये इंश्योर कर लेना जो भी हमने वेस्ट मटेरियल जो भी हमने किया है वो हमने एज़ पर द इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, या फिर जो भी वहाँ पे लोकल गाइडलाइंस जो भी वेस्ट डिस्पोजेबल के लिए जो है वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए फॉलो हो रही हैं, वो हमने फॉलो की हैं कि नहीं की हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। पोस्ट विजिट प्रोटोकॉल्स, वंस बैक एट द ऑफिस और बेस क्लीन एंड रीस्टॉक द बैग, चेकिंग फॉर एनी एक्सपायर्ड और डैमेज सप्लाई, हमें जो है जब हम घर के अपने आ गए हैं, ठीक है, या हम जहाँ बैग रखते हैं वहाँ पे आ गए हैं, तो हमें ये इंश्योर कर लेना है कि हमने जो भी बैग से जो भी हमने सामान निकालना था वो हमें फिर से रखना है, हम उसका पूरा जो है वो हमें बैग को जो है फिर से उसमें कोई भी सामान जो है वो ख़त्म हो गया वो हमें फिर से रिप्लेस करना है, और हमें कोई भी डैमेज सप्लाई वगैरह है तो उसको भी जो है वो हमें रखना है, हमें देखना है कि कोई चीज़ एक्सपायर वगैरह तो नहीं हो गई, उसको जो है वो हमें हटा देना है। या फिर हमारे को जो भी आर्टिकल्स वगैरह हमने जो यूज़ किए थे अगर हमने वो सेपरेट करके रख रखे हैं, ठीक है, क्लीन उसमें, तो हमें उसको स्टराइल होने के लिए जो है वो भेज देना है। रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द एक्सटीरियर एंड इन्फीरियर ऑफ द बैग, हमें जो है वो अंदर का और बाहर का जो है वो मटेरियल जो है वो डेली बेसिस पे बैग को जो है वो क्लीन कर लेना है, क्योंकि हम कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बैग के अंदर या फिर बाहर जो है वो ना रहे। हमें सारी इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी, ताकि हम अपनी तरफ से जो है वो ना किसी को इन्फेक्शन दें, ना किसी से जो है वो हम इन्फेक्शन को लें।